एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। और क्लास 7 में आज हम आपके इंग्लिश का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं जो है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज कहने का मतलब होता है स्वर्ग की चिड़िया। लेकिन इसको आप स्वर्ग की चिड़िया ऐसा मत समझिएगा, ये सिर्फ पोएट की कल्पना है। इसके पोएट है क्रिस्टीना रोजेटी, ठीक है। ये ब्रिटिश पोएट है और ये जो है चिड़िया को देखते हुए उनको खुशी महसूस हो रही है, स्वर्ग जैसी फीलिंग आ रही है, तो उसी को वो इस पोएम में एक्सप्रेस किए हुए हैं। Golden winged, silver winged, winged with flashing flame, such a flight of birds I saw, birds without a name। यानी कि ये सुनहरे पंखों वाली, ये चांदी जैसी चमकीली पंखों वाली, ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके विंग्स क्या कर रहे हैं, आपको फ्लैश दे रहे हैं। फ्लैश देने का मतलब होता है चमकना, लाइट को रिफ्लेक्ट करना। इतना सुंदर ये जो चिड़िया का झुंड है, और इस चिड़िया का कोई नाम नहीं है। सिंगिंग सॉन्ग्स इन देयर ओन टंग, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स दे केम। ये अपनी ही भाषा में गीत गाए जा रही हैं और आते जाते जो है उनका गीत हमको सुनाई पड़ रहा है। वन टू अनदर कॉलिंग, ईच आंसरिंग ईच, वन टू अनदर कॉलिंग इन देयर प्रॉपर स्पीच, हाई अबव माई हेड दे व्हील्ड फार आउट ऑफ ईच। यानी कि वे क्या कर रही हैं, एक दूसरे को बुला रही हैं, सब एक दूसरे को उत्तर दे रही हैं। एक दूसरे को कोई बुला रहा है अपनी भाषा में, वे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और पोएट के सर के ऊपर से जो है ये आपको चक्कर काटते हुए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है ये आपको एक दूसरे से कभी पास आ रहे हैं, कभी दूर जा रहे हैं। इसके अलावा आपको दिया हुआ है on wings of flame they spent sorry on wings of flame they went and came with a cadenced clang, their silver winged tinkled, their golden wing rang। कहते हैं क्या कि जब आपको हवा का झोंका आता है तो वे पास आते हैं, फिर दूर चले जाते हैं, और उनका पंख जो है वो आपको खनकता है। पंख खनकने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि पंख से खनक कैसे सकता है। पंख कोई मेटल थोड़े है जिससे आपको खनकने की आवाज़ आएगी। एक्चुअली में ये पोएट का सुंदर वर्ड्स का चयन है जो आपको ये बताना चाहता है कि जो पंखों की आवाज़ आती है ना, वो खनकने जैसा उनको महसूस होता है। उनका जो सिल्वर विंग है, जो चमकीले चांदी जैसा पंख है, वो आपको सुंदर अध्वनि निकालता है। जो उनका सुनहरा पंख है, ऐसा लगता है जैसे कि वो बज रहा है बीच में। द विंड इज विसल्ड थ्रू देयर विंग्स वेयर इन हेवन दे सैंग। यानी कि हवा जो है उनके पंखों के बीच से होकर गुजर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्वर्ग से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। दे फ्लैश्ड एंड दे डार्टेड ए व्हाइल बिफोर माई आइज। यानी कि वे जो हैं आपको आते हैं चमकते हुए और फिर चले जाते हैं, यहाँ से थोड़े समय के लिए रहते हैं मेरे आंखों के सामने। माउंटिंग 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 स्टिल इन हेस्ट टू स्केल द स्काईज। यानी कि ऊपर उठते चलते चलते चले जाते हैं और बहुत ऊपर आसमान में जो है चिड़ियों का झुंड वो चला जाता है। बर्ड्स विदाउट अ नेस्ट ऑन द अर्थ, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। और ऐसा लगता है कि इन चिड़ियों का क्या है, धरती पर कोई घोंसला नहीं है, ये चिड़िया स्वर्ग से उतर कर आई है। तो चिड़िया स्वर्ग से उतर के एक्चुअली में आई नहीं है, ये आप मत सोचिएगा, ये पोएट की कल्पना है। पोएट का जो कल्पना होता है वो बहुत ही आपको डीप होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको ये स्वर्ग जैसी फीलिंग दे रहे हैं, इसकी वजह से वो इनको तुलना कर रहे हैं स्वर्ग की चिड़िया से। ये आपके सामने जो 2 स्टैंजा शो हो रहा है, इसको आप लोगों को आज ही याद करना है। तो इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिए और ये 2 स्टैंजा आप लोग का पोएम का पूरा याद करना है। यही आपका होमवर्क है। इसके अलावा एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, एक्सरसाइज भी करना है होमवर्क में, तो ये आप लोग कर लीजिए। देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसको तो आपको पोएम में से देखकर करना है। जैसे दिया हुआ है गोल्डन विंग्ड, सिल्वर विंग्ड, विंग्ड विद फ्लैशिंग, तो क्या हो जाएगा इसमें, फ्लेम, सच अ फ्लाइट ऑफ, तो दूसरा में हो जाएगा बर्ड। इसके अलावा नीचे वाले स्टेंजा में आ जाएगा वन टू अनदर कॉलिंग, ईच आंसरिंग, तो ईच भर लीजिएगा। वन टू अनदर कॉलिंग इन अ प्रॉपर स्पीच, स्पीच भर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में दिया है द कलर ऑफ विंग ऑफ द बर्ड ऑफ पैराडाइज इज गोल्ड, तो है गोल्ड, बिल्कुल ट्रू भर लीजिएगा इसमें। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज आर सिंगिंग सॉन्ग विद देयर ओन लिप्स, ये अपने खुद के लिप्स थोड़े होते हैं चिड़िया का तो चोंच होता है, बीक होता है, ठीक है। तो इसमें आप फॉल्स भर लीजिएगा। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विसल थ्रू देयर विंग्स, ये ट्रू है, ट्रू भर लीजिएगा। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज सिंग इन हेवन, ये भी सही है, पोएट की कल्पना के अनुसार चलेगा तो ऐसा लगता है जैसे क्या होता है, आपको स्वर्ग से वो गा रहे हैं, स्वर्ग से संगीत आ रही है, वैसा वो गा रहे हैं, तो इसमें भी आप ट्रू भर लीजिएगा। बर्ड्स विदाउट अ नेस्ट आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, इसमें भी आप बर्ड्स विदाउट अ नेस्ट, नहीं, नेस्ट ऑन अर्थ ना, तो इसको आप फॉल्स कर लीजिएगा। चलिए, मैच द फॉलोइंग हम करवा देते हैं। मैच द फॉलोइंग में क्या दिया हुआ है, फ्लैश। फ्लैश क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो 1 को आप ई वाले से मिला लीजिए, सबसे लास्ट वाले से, ठीक है। और तो कोई इसका प्रॉपर नहीं लग रहा है, नहीं, रहने दीजिए इसको, यही
डार्ट, डार्ट दिया हुआ है तो डार्ट को आप कर लीजिए सडन रैपिड मूवमेंट से, फिलहाल के लिए यही करिए। इसके अलावा दिया हुआ है विंग्स ऑफ फ्लेम, तो विंग्स ऑफ फ्लेम को आप ए वाले से मैच कर लीजिए, ब्राइट विंग्स ऑफ मेनी कलर्स। इसके अलावा दिया हुआ है ए कैंडेंस्ड क्लैंग, तो कैंडेंस्ड क्लैंग को मिला लीजिए ए रेगुलर पैटर्न ऑफ मेटेलिक साउंड से, बी वाले से। पैराडाइज, पैराडाइज को आप मिला लीजिए सी वाले से, हेवन और प्लेस और स्टेट ऑफ कंफर्ट। ठीक है, बस इतना ही है। तो होमवर्क में आपको एक्सरसाइज करना है और पोएम याद करना है, ये 2 होमवर्क है आपका, सब किसी को होमवर्क कंप्लीट करना है। रहने देते हैं आज के लिए, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।